मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे, मैं तो ये कहूँगी कि उसने मुझे टीनेज से ही चुना, लेकिन खिदमत मैं अब कर रही हूँ, अपने थोड़े को अब इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन स्टार्टिंग से ही टीनेज से जब थी मैं, तब से ही मुझे खुदा के कलाम से बहुत प्यार था। मैं तब से ही पढ़ती, कॉलेज के स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल जाती तब से। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैं कलाम के बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकली। मुझे कलाम से शुरू से ही टीनेज से ही खुद इतना मतलब मुझे समझ थी कि इस लगन जब कभी वो हमारे पास आए तो वही ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उसको कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम इजाजी से कहा, इस शुनामी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने हमारे लिए इस कदर फिक्रे की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है बादशाह या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब में मैं अपने ही लोगों उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, इसके लिए क्या किया जाए। तब इजाजी ने जवाब दिया, वाकई इसके फर्जंद नहीं, इसका शोहर बूढ़ा है। यहाँ तक मैं रोकूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। इसके बारे में बताना चाहूंगी, ये इस लेडी के बारे में कि ये जो लेडी है ना, ये ईमान में भी मजबूत है और खुदा के खादमों की खिदमत भी इसने बड़े खूबसूरत की कि उसने अपने घर में ही प्रेयर रूम बना दिया। प्रेयर रूम बना दिया कि वहां आकर खुदा का खादिम जो है अलीशा वहां पर ठहरे, मैं उसकी खिदमत करूं। और वो वहां पे कंटिन्यू, अलीशा जो था वो कंटिन्यू वहां पे प्रेयर करता था और खुदा का राबता डायरेक्ट अलीशा के साथ था। तो वो उसको अलीशा को उसकी खिदमत, शनोमी औरत की खिदमत इतनी पसंद आई कि उसने कहा कि इस औरत को बुला, कि इसके मैं इससे पूछूं कि इसमें किस चीज की शायद इसको बरकतों की, वैसे तो वो अमीर औरत है, उसको किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी खुदा कहीं ना कहीं रहने देता है। उसकी औरत की ये कमी थी कि उसके पास औलाद नहीं थी। तो वो जो उसका पिए होता है अलीशा का, उसको बताता है कि इसके पास वाकई अपने बाप के साथ क्या करता था, खेती बाड़ी करने के लिए चला गया। जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। अब वो जो उसका बाप है, उसको वो जब खेत में अपने बाप के साथ काम करवा रहा है, तो उसने कहा कि मेरे सर में इतनी शदीद पेन है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो अपने बाप को बताता, और बाप जो है वो जो उसके साथ काम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं इसकी मदर के पास ले जाओ ताकि मैं इस मतलब कि वो उसको संभाल ले, मेडिसिन वगैरह या जो भी है वो उस टाइम का देते होंगे। तो उसने कहा इसको उसकी माँ के पास से ले जाओ। और जब वो उसकी माँ के पास लेके जाती है, आगे मैं पढ़ूंगी, उसने अपने खादम से कहा कि इसकी माँ के पास ले जाओ। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। यानी कि इतनी स्पेयर उसके पेन थी कि वो अपनी मदर के ही घुटनों में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन आगे उसका किरदार ये है औरत का, आगे बयान करूंगी कि इतनी जबरदस्त। आगे जब ये मैंने रात को मैं पढ़ रही थी ना, ये मैंने कल दोपहर से भी इसको पढ़ा और शाम को भी जब इसने कॉल की कि आपका मैसेज है तब मैंने पढ़ा। और इसको जब सुबह 5 बजे का टाइम था, ये जब अजान थी, तब भी मैं इस पे फोकस कर रही थी कि क्या क्या इसमें करेक्टर है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो हम लोग औरतें सीख सकती हैं, हमारी सब बहनें सीख कर इसको अपनी जिंदगी में ले सकती हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मदर के ही घुटनों में दम तोड़ दिया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर मर्दे खुदा के पलंग पर लटा दिया। देखिए प्रेयर रूम जो उसने बनाया था अपने खादम का, खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा आज तो, यानी कि अब बाप को नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो दर्द की वजह से मदर के पास गया था। अब ये नहीं, बाप को खुद भी नहीं पता कि बेटे की डेथ हो चुकी है।
ठीक है। और उसने कहा ना तो आज क्या है, नया चांद है और ना सबत है। ठीक है, उसने कहा अच्छा ही होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब आप घर से निकलो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं घर से निकल रही हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पर आ रहे हैं और ये जहन बनाकर आए कि खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा। हम जो खिदमत खुदा की करने निकली है हमारे लिए अच्छा होगा। हम परेशानियों से निकलेंगे, हमारा खुदा ऊपर बड़ा बैठा हुआ है, वो कैसे किसी चीज की कमी रहने देगा। उस औरत को मायूस नहीं उसने करने दिया कि वो अपने उसके खादिम के पास जा रही है, तो वो उसके दिल में ये ईमान था कि अच्छा ही होगा। वो घर से क्या कहकर निकली है, अच्छा ही होगा। उसने जवाब दिया अच्छा ही होगा। उसने गधे पर जरीन कस कर अपने खादिम से कहा हाँ आगे बढ़, यानी कि वो गधा गाड़ी को जल्दी जल्दी चला रही है। सवारी चलाने में ढील ना दे। जो चला रहा है वो गधा गाड़ी, तो उसको कह रही है कि ढील ना दे जब तक मैं तुझसे ना कहूँ। सो वह चली और कोई करमल मर्दे खुदा जाए, यानी कि वो पहाड़ पर अलीशा दुआ करता था, वो उसका, तो उसने कहा मर्दे खुदा दूर से उसको देखकर अपने खादम इजाजी से कहा देख वो शनोमी औरत आती है। यानी कि वो जब पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो उसने दूर से ही देखा गधा गाड़ी को कि शनोमी औरत जो मेरी खिदमत करती थी, अलीशा ने उसे देखा कि वो जो मेरी खिदमत करती थी वो मेरी इस कदर उसने मेरी फिक्रें की है, तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा। उसने भी जब दूर से देखा तो उसने कहा खैरियत है, शनोमी औरत है। अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा, यानी कि इस कदर उसने उसकी रिस्पेक्ट की कि दौड़कर तू पहले जा उसके पास पूछ के तू खैरियत से है, तेरा शोहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। उसने जवाब दिया खैरियत है। जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आए तो उसके पांव पकड़ लिए, यानी कि वो रोई गिड़गिड़ाई, उसने कहा और उसको परेशान दिखाई दिया। तो उसने क्या कहा, इजाजी ने उसे हटाने के लिए नजदीक आया। उसका जो शागिर्द था इजाजी, तो उसे हटाने के लिए कि उसके पाँव छोड़, उसको बता तो सही, पर उसने उसके पाँव ना छोड़े। और उसने उसे कहा, मर्दे खुदा ने कहा इसे छोड़ दे क्योंकि इसका जी परेशान है। खुदावन ने मुझसे बात छुपाई और मुझे ना बताई, हालांकि डायरेक्ट राबता खुदा का उसके साथ था, लेकिन खुदा कुछ बरकतें जो है वो बाद में देता है, कुछ मोजज़ा करने के लिए देर भी लगा देता है। हालेलुया हालेलुया। तो उसने क्या कहा, वो कहने लगी मैंने अपने मालिक से, हाँ, छुपाई, और वो कहने लगी क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया। उसने क्या, मैंने मांगा तो नहीं था, लेकिन तूने खुद ही मुझे खिदमत देखकर, यानी कि उसको उस पर तरस आया, खुद ही देख, उसने कहा मैंने कोई कहा तो नहीं था कि मेरे औलाद हो। वो तो ये भी बिलीव नहीं कर रही थी कि मेरे औलाद हो सकती, क्योंकि वो बूढ़ी थी। उसने कहा कि मुझे धोखा ना दे, मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे। तब उसने इजाजी से कहा कमर बांध, मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना। मेरा आसा उस कसम, तेरी जान की सौगन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जब हम अपनी खिदमत को छोड़ देते हैं, जब हम कह देते कुछ हो तो रहा नहीं है, फिर मैं क्यों खिदमत करूं, 10 साल करेंगे 5 साल करेंगे, नहीं, हमने क्या करना है, वफादारी के साथ खिदमत करनी है। तो उसने भी कहा कि वो छोड़ नहीं रही थी अपने खादम को, तो उसने कहा तेरी जान की सौगंध मैं तुझे ना छोड़ूंगी, कि इस कदर वो उसको उस पे बलीव था, क्योंकि वो मर्दे खुदा था। खुदा की जो आवाज है जब वो प्रोफेसी कर देता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो पूरी होती है, तो तब उसे पता था कि इसने प्रोफेसी की है बेटे के लिए। तो अब वो कह रही थी कि जीता भी यही करेगा, क्योंकि ये मर्दे खुदा है, क्योंकि इसके मुंह में खुदा की आवाज है, खुदा का जिंदा कलाम इसके मुंह में है। हालेलुया हालेलुया। उसके लड़के के मुंह पर ये अब वो जो इजाजी भेज रहा है, मतलब के सॉरी अलीशा अपने उसको शागिर्द को भेज रहा है कि मेरा आसा पकड़ और उसके मुंह पर रख जाके। आपको पता है जो ये नुमान घोड़े की स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी, आगे देखे, तो ये थोड़ा सा लालची हो गया था। इसके वसीला से क्यों काम नहीं शागिर्द के वसीला से हुआ,
क्योंकि जब थोड़े से हम लालची हो जाते हैं ना, तब वो बरकत भी हम रोक लेते हैं और तब वो काम भी रुक जाता है। और उसने अपने शागिर्द को भेजा, क्योंकि वो ही तैयार भी वो कर रहा था, उसको अपने मुताबिक ही वो तैयार कर रहा था। एलिया ने किसको तैयार किया? अलीशा को, अलीशा इजाजी को तैयार कर रहा था। लेकिन उसमें क्या गया था? लालच। वो दुनिया की तरफ देख रहा था, लेकिन वो दुनिया की तरफ नहीं देखना। और उसने क्या किया? आसा उसके मुंह पर रख दिया, उसके बेटे पर जाके रख दिया, लेकिन वो उस पर क्या हुई? मूवमेंट कुछ भी ना हुई। इजाजी ने पहले आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर तो कुछ आवाज ना सुनना, यानी कि उसने कोई हुआ है। आज हम जब घर से निकलती हैं, जब हम यहाँ पे प्रे करती हैं, हमारा ध्यान कंप्लीटली खुदा के साथ होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर हमारा ध्यान जो है वो खुदा के साथ होना चाहिए। बड़े बड़े, वो इतना बड़ा हमारा खुदा है, जिंदा खुदा है यारो, वो सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, और हम उसको छोटे अपनी ही फिक्रों में लेकर ना उसको छोटा बना रहे हैं। हालेलुया। हमें इस तरह नहीं करना, हमें बड़े बड़े मौजज़े लेने हैं। और ये मौजज़ा मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा, कि मेरे ख्याल में 10th के पेपर दे रही थी, तो मैं एक पिकअप आई है, भाई और मैं जा रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल था कि पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है, टीनेज की बात ही है। तो पिकअप आई है और भाई को चोट लगी है और मुझे एक खराश था, हालांकि पिकअप से हम जोर से लगे हैं। पिकअप हम हमारे दोनों पे लगी है, लेकिन एक खराश तक नहीं आई। भाई के इधर चोट लगी है और मुझे एक खराश तक नहीं आई। मुझे तब से ही पता चल गया कि जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालांकि मैं टीनेज थी, और ये है कि मैं उस वक्त भी खुदा का कलाम पढ़ के आती थी। कलाम घर से निकलते वक्त मैं खुदा का कलाम पढ़ती थी, और बाइक पे बैठते वक्त भी, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जब वो हमें जिंदा है तो वो खुद क्यों, देखा ना आपने कि वो खुद खड़ा हो गया मुश्किल परेशानियों के आगे, तो मुझे ये खराश तक भी नहीं आई। हालांकि अगर मैं ना चलती होती या उसको खुदा को ना जानती, तो शायद मैं घर में जख्मी होके आती, या शायद मुझे बड़ी चोट लगती, लेकिन मुझे खुदा ने बचा लिया। और नहीं पढ़ना मेरी बहनों, आज आपने मजबूत होना है खुदा में। आपको मजबूती मिलेगी इस खिदमत से, जब हम ये यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, हमने अपने दिलों को भी मजबूत करना है। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम यही कहेंगे, खुदा तू मेरे साथ है, खुदा देख, मैं तू मेरी परेशानियों को जानता है, खुदा तू मुझे जानता है। दिलों गुर्दों को जांचने वाला तो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। एक और इसके आगे, अभी मौसम बहार में उसके क्या हुई? औलाद हुई। सो वो औरत हामला हुई, जैसा अलीशा ने उसे कहा था। मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। जब वो लड़का बढ़ा, अब औलाद हो गई, लड़का बढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ? ऐसा हुआ कि बाप, वो अपने बाप के साथ ही कामकाज की बंदी नहीं है, तो वो उसको बुला लेते, उसके हस्बैंड को भी बुलाते, लेकिन ये उम्र रसीदा है। यहाँ पर लिखा कि वो बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि ये लेडी बड़ी खिदमत गुजार सेंसिबल औरत है, यानी कि ये समझदार औरत है। इसको खिदमत के वसीला से, यानी कि खिदमत भी हमें उस तरीके से आनी चाहिए कि खुदा के खादिम हमसे खुश हो। हमें ये इस कदर हमें वो खिदमत आनी चाहिए कि खुदा भी हमसे क्या हो? खुश हो। हमें वो खिदमत आनी चाहिए कि खुदा, जब उसका अलीशा का राब्ता खुदा के साथ है, जब हमारा भी राब्ता अपने जिंदा खुदा के साथ हो जाएगा, तो खुदा को भी हमारी वो खिदमत पसंद आ जाएगी, जो वो चाहता है कि हमें किस चीज की कमी है कि वो हमें दे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और उसने कहा कि इसके शोहर को फर्जंद नहीं है, इसके शोहर जो बूढ़ा है। तब उसने कहा, इसे बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तो वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। तब उसने, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। ये अलीशा उस औरत को कह रहा है कि मौसम बहार होगा तो तब तेरे औलाद होगी। सो वो औरत हामला हुई। सॉरी, उसने कहा, नहीं ऐ मालिक,
ए मर्दे खुदा अपनी लोंडी से झूठ ना बोल। वो कह रही है कि अब तो मेरी उम्र नहीं रही, कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ। शायद ये भी हमारे ईमान की थोड़ी सी कमी आ जाती है कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। वो भी यही सोच रही होगी कि तो अब तो शायद नामुमकिन है, लेकिन हमारा नामुमकिनात का खुदा है। तो वो कह रही है कि अपनी लोंडी से झूठ ना बोल, कि मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि मेरे ये औलाद हो सकती है। लेकिन उसने कहा होगी अलीशा नबी भी, क्योंकि उसका डायरेक्ट राब्ता अपने जिंदा खुदा के साथ था। वो लड़का